नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर्स की राशि को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दरअसल कोरोना काल के समय वित्तीय संकट को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर्स की राशि को केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया गया था, जिसका कर्मचारी समय समय पर मांग करते रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अगर एक साथ जो 18 माह का डीए और एरियर्स की राशि है उसको नहीं दे पा रही है तो उसको किस्तों में भी सरकार देना चाहे तो कर्मचारियों को दे सकती है। और कर्मचारी संगठन इसको लेकर समय समय पर सरकार से मांग भी करते रहे हैं। अब इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जो 18 माह का डीए और एरियर्स केंद्रीय कर्मचारियों का उस समय रोका गया था, उसको लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान जारी किया गया है। तो क्या कुछ वित्त मंत्रालय के द्वारा 18 माह के डीए एरियर्स की राशि को लेकर कहा गया है और इसके संबंध में क्या कुछ प्रश्न लोकसभा में लगाया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, कोविड काल के दौरान जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका जो 18 माह का डीए का एरियर्स है उसको केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय संकट को देखते हुए रोक दिया गया था और अभी तक वह रोका हुआ डीए और एरियर्स केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। अब इसी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा में लगाया गया था, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वे लगातार इस डीए और एरियर्स की राशि की मांग सरकार से कर रहे हैं। किस्तों में भी अगर सरकार देना चाहे तो इस राशि को कर्मचारियों को दे सकती है। अब इस पर सरकार के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है लगाया गया था 18 माह का जो डीए एरियर्स है उसको देने को लेकर भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या 3638 सोमवार 11 अगस्त 2025। इसमें बताया गया कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि को लेकर यह प्रश्न लगाया गया है। श्री आनंद भदौरिया जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के कारण लिया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी? और यदि नहीं तो सरकार 18 महीने के डीए डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी? तो ये 4 प्रश्न 18 माह के डीए डीआर और एरियर्स की राशि देने को लेकर लगाए गए हैं, जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिया गया है। का नंबर के प्रश्न का उत्तर इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से देय महंगाई भत्ते, डीए, महंगाई राहत, डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। खा और गा नंबर का इसमें बताया गया, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में बजट अनुमान में 4.4% हो गया है। घा नंबर के प्रश्न का बताया गया कि वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा, इसीलिए डीए और डीआर का बकाया देना व्यवहार नहीं समझा गया। यानी कि साथियों, जो उत्तर दिया गया है वह भी गोलमोल जवाब दिया गया है। ना ही सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये बताया गया है कि
जो डीए और डीआर के एरियर्स की राशि है उसको सरकार देगी या फिर नहीं देगी। केवल वित्तीय घाटे की बात इसमें कही गई है कि जो वित्तीय घाटा था वह आगे भी जारी रहा, इसीलिए जो राशि है वह देना सही नहीं समझा गया। अब कर्मचारी इसको क्या समझें? क्या कर्मचारी उम्मीद करें कि आगे सरकार जब वित्तीय घाटा सही हो जाएगा तब सरकार कर्मचारियों के इस डीए डीआर के एरियर्स की राशि को जारी कर देगी, या फिर आगे भी वित्तीय घाटा जारी रहने पर कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा? हालांकि कर्मचारी संगठन सरकार से लगातार इसको देने की मांग भी कर रहे हैं और कर्मचारी संगठनों का ये भी कहना है कि सरकार अगर एक साथ इस एरियर्स की राशि को डीए डीआर का जो रोका गया था कोविड-19 के समय, उसको अगर एक साथ सरकार देने में असमर्थ है तो किस्तों में भी सरकार इसको दे सकती है। जैसा सरकार का वित्तीय घाटा है धीरे धीरे कम होते जाएगा, उस हिसाब से सरकार किस्तों में भी इस राशि को कर्मचारियों को दे सकती है। अगर सरकार के द्वारा इस राशि को कर्मचारियों को दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। आर्थिक रूप से कर्मचारियों को काफ़ी मदद इससे मिल सकती है। यही कारण है कि 18 माह के रोके गए डीए डीआर और एरियर्स की राशि को कर्मचारी लगातार देने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार आगे अगर वित्तीय घाटा में कमी आती है तो क्या कर्मचारियों को इस राशि को सरकार देगी या फिर कर्मचारी इस राशि को भूल जाएं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इस राशि को सरकार कर्मचारियों को देना चाहिए या फिर कर्मचारियों को इस राशि को भूल जाना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।